ऑलराइट, वापस आ चुका हूँ बहुत लंबे टाइम बाद। और आज की वीडियो हम लोग फिर से जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। तो बिना किसी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे घर में बेल आइकन दबा दो ताकि आपको डायनासोर मूवी से जुड़ी नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बिना किसी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंडिंग तक बने रहना, क्योंकि मैं वीडियो के एंडिंग में एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ बताना वाला हूँ, जो इतनी सरप्राइजिंग भी नहीं है पर तब भी आप सुन लीजिएगा उसे। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इस मूवी ने मुझे काफ़ी जगह पर खुश भी करा, पर कहीं कहीं ये मूवी ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी करा है मुझे। और इस मूवी वीडियो के अंदर स्पॉइलर होने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो अपने रिस्क पर देखिए। सबसे पहले उन चीज़ों की हम बात कर लीजिए जो इस मूवी में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, पॉजिटिव पॉइंट्स। मूवी के अंदर जोरा पैलेंट का सीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मतलब जोरा, डंकन और मार्टिन, इन सभी के सीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में। और साथ में जोरा और हैंडी लूमिस, इन लोगों की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही थी। और लूमिस स्क्रीन पर जब भी सामने आ रहा और लूमिस जब भी कोई सी डांसर को देखता तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था उस डांसर को देखकर। जो लूमिस की हमें एक तरीके से वो दिखाती थी कि लूमिस डांसर का कितना बड़ा फ़ैन है और उसे डांसर को कितना ज़्यादा पसंद है। और लूमिस की ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और जोरा एक ब्रेव गर्ल है जो बहुत बहादुरी से सारे काम करती है, जो जोरा के हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया। क्योंकि पिछली जुरासिक मूवीज़ में मतलब जो लेडीज़ का सीन्स होता था उन्हें ज़्यादातर चिल्लाते हुए रखा जाता था, पर इस बार जोरा नाम की जोरा जो ये लड़की है, इसके सीन्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे। और मुझे डेफिनेटली यकीन है कि अगर ये आगे फ्यूचर्स में जोरा को दिखाया जाए तो जोरा के सीन इसी हिसाब से बेटर रखे वो। मूवी के अंदर डांसर्स की सीजीआई बिल्कुल अमेजिंग थी, मतलब सभी डांसर रियल लग रहे थे, कोई कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये डांसर फेक है। इस मूवी के अंदर डांसर्स के सीन्स वैसे कम है, पर जितने भी डांसर्स के सीन्स है वो सारे डांसर्स के सीन अमेजिंग है। स्पेशली टीरेस का रिवर क्राफ्ट वाला सीन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। और क्योंकि ये सीन वैसे तो हमें जुरासिक पार्क में देखने मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला था, पर अब ये हमें जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में देखने को मिला। पर ये जो भी टीरेस का रिवर क्राफ्ट सीन था ये अमेजिंग ही था। मैं कहूँगा कि इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए इस सीन को एक और बार फिर से। इस मूवी के अंदर कॉटलोकॉटलस, टाइटानोसॉरस और मोसासॉरस जैसे दूसरे डायनासोर को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सीन मिले। और स्पेशली स्पाइनोसॉरस के भी अमेजिंग सीन्स थे, भले स्पाइनोसॉरस का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम था पर जितना भी था सही था। और बाकी सारे डायनासोर्स मतलब अटैक सीन्स भी परफेक्ट ही थे, मतलब ये नहीं कहूँगा कहीं भी बेकार लग रहे थे वो सीन्स। इस मूवी के अंदर ह्यूमंस डेथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब पिछली जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में जो भी ह्यूमन डेथ हुई वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी, जिससे हम सही से उन डेथ पर नोटिस ही नहीं कर पाए। पर इस बार जो ह्यूमन डेथ है बिल्कुल अच्छे से दिखाई गई होते हुए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इस मूवी के अंदर न्यूट्रोडॉन्स और साथ में डीरेक्स जैसे न्यूटन डायनासोर्स के सीन्स भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे। डीरेक्स का सीन हेलीकॉप्टर को तोड़ने वाला और साथ में जब वो अपने दो पैर पर खड़ा होता है तो वो चेस कर रहा था, वो सारे सीन्स डीरेक्स के अमेजिंग थे। और साथ में न्यूट्रोडॉन्स जो मेन कैरेक्टर्स पर हमला करते हैं तो उनके सीन्स भी अमेजिंग ही थे। ये नहीं कहूँगा इन दोनों के सीन्स भी बेकार रखे गए थे मूवी के अंदर। इस मूवी को प्लॉट मतलब ऐसा ही है जैसा हमने पहले सुन रखा था, मतलब इस मूवी की घटना जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के 5 साल बाद के हैं, जहाँ प्लेनेट के अधिकतर डायनासोर मर चुके हैं और बचे हुए डायनासोर आइसोलेटेड जगह पर हैं। और इन्हें दुनिया में वायरस फैल गया है, जिस वायरस को मिटाने के लिए इन्हें 3 सबसे बड़े डायनासोर का डीएनए चाहिए, ज़मीन, हवा और पानी। चीन पर रहने वाला सबसे बड़ा डायनासोर है कॉटलक टाइटानोसोरस, हवा में उड़ने वाला सबसे बड़ा डायनासोर कॉटलोकॉटलस और समुद्र में रहने वाला सबसे बड़ा डायनासोर है मोसासॉरस। इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स इन्हीं 3 डायनासोर्स का डीएनए लेने आइलैंड पर जाते हैं। और साथ में इस मूवी के अंदर टेलकाडो फैमिली को भी दिखाया जाता है, जो लोग समुद्र में बोटिंग कर रहे होते हैं, अचानक से उनकी बोट पर भी मोसासॉरस हमला कर देती है और फिर ये सभी लोग आइलैंड में फंस जाते हैं। तो पूरी मूवी इन लोगों के आइलैंड पर आने पर और साथ में सर्वाइव करने पर ही थी, डिपेंड करती है। उसके अलावा मूवी के अंदर कुछ भी खास ज़्यादा अच्छा नहीं था। मूवी की एंडिंग सही थी, मतलब ठीक ठाक कह सकते हैं, ठीक ठाक ही थी, बेकार नहीं थी। कि जहाँ मूवी के मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो लोग बच गए हैं और वो लोग इस आइलैंड से डीरेक्स से बचकर किसी तरह भाग गए वापस अपनी दुनिया में। मतलब अब ये डायनासोर वाले आइलैंड से दूर है और जल्दी अपने घर पहुंच जाते हैं वो लोग फिर से। इस मूवी के कुछ नेगेटिव सीन्स के बारे में बात कर ले रहे हैं जो मूवी में पूरी तरह से फालतू थे, जिनका कोई काम नहीं था एक्चुअल में। इस मूवी के अंदर का सबसे
अजीब बात थी इन ह्यूमन कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट ना होना। हम डायनासोर सीन्स के बीच इन ह्यूमन कैरेक्टर्स के संग समय बिताते हैं, पर इन कैरेक्टर्स का सही तरीके से डेवलपमेंट ही नहीं करा जाता पूरी तरीके से। तो और इस मूवी की शुरुआत में हमें पता चल जाता है कि कौन मरने वाला है और कौन ज़िंदा रहने वाला है, तो जिससे कुछ ज़्यादा जानने का भी मज़ा नहीं आता बिल्कुल। और साथ में 2-3 ही कैरेक्टर्स ऐसे थे जो डेवलपमेंट जिनका सही से हो पाता है, वरना बाकी सारे कैरेक्टर्स तो फालतू ही लग रहे थे मूवी के अंदर। इस मूवी के अंदर जो टीरेस का शुरुआती सीन था, उसके कुछ समय बाद ही पूरे मतलब मूवी के शुरुआत के 30 मिनट तो ह्यूमन्स कैरेक्टर्स के ऊपर ही रहते हैं, और जिसमें फालतू बकवासी होती रहती है। उन्हें बस अपनी पास्ट लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जबकि वो लोगों को इंजन के बारे में, इंजन की करेक्ट सिचुएशन क्या है, इस टाइम पर डायनासोर्स कहाँ से आए हैं, ये इंजन का तीसरा एलिमेंट कब तैयार हुआ, इस टाइम पर न्यूटन डायनासोर्स क्या कर रहे हैं, इन सब के बारे में बात कर सकते थे, पर कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई। और उल्टा इन लोगों ने जुरासिक मतलब डायनासोर्स को ह्यूमन वर्ल्ड में लाने में 2 मूवीज़ लगी थी, जुरासिक वर्ल्ड फॉरेन किंगडम और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन, पर एक झटके उन्होंने सारे डायनासोर्स मार दिए, जिसका काफ़ी ज़्यादा दुख है। ये लोग ये दिखा सकते हैं कि डायनासोर सिटी में कैसे रह रहे हैं अभी बीच में, और धीरे धीरे करके डायनासोर की मौत हो रही है। इस वायरस के इस दवाई के ज़रिए डायनासोर्स को फिर से ज़िंदा रखा जा सकता है। ये सब इन्हें बताना चाहिए था, ना कि ये अपनी पास्ट लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहिए था। ऊपर से कई सारे फैंस निराश थे कि टीरेस और साथ में न्यूट्रोडॉन्स को कम स्क्रीन टाइम मिला। अरे मेरी मानो तो भैया सही था, टीरेस कम से कम बाकी डायनासोर्स का सीन तो नहीं खा पाया, ऊपर से न्यूट्रोडॉन्स का होना बिल्कुल सही नहीं था। न्यूट्रोडॉन्स की जगह रैप्टर्स या फिर डायलोफोसॉरस रखे जाते ना तो भी सही रहता। और वैसे भी इस मूवी में डायलोफोसॉरस और रैप्टर्स के संग तो अन्याय हुआ है, क्योंकि उनके सीन्स मात्र 10-15 सेकंड के ही थे, और बाकी पूरे मतलब जहाँ रैप्टर के वेलोसिरैप्टर्स के सीन आते हैं, वहाँ बस रैप्टर्स के सीन 13 सेकंड के थे। और उसी के बाद फिर सीधा में न्यूट्रोट्रॉन्स यानी कि न्यूटेंट्स को दिखा डाला, जो बिल्कुल फालतू था। मतलब न्यूट्रोट्रॉन्स का होना ना होने के बराबर ही था। इन्हें रैप्टर्स के सीन रखने चाहिए थे न्यूट्रोट्रॉन्स की जगह, तो सही भी रहता। अब वैसे ही डायनासोर जब इंसान दुनिया में मर रहे हैं धीरे धीरे करके, तो अब इन्हें फिर से कोई ना कोई स्टोरी चाहिए होगी अगली मूवी के लिए, ताकि ये ह्यूमन कैरेक्टर फिर से साइलेंट पर जाए डायनासोर डीएनए या किसी और वजह के लिए। और इन्हें सबसे अच्छा ये दिखा रहे कि ये डीएनए लेकर आए हैं, ये मतलब डायनासोर्स का डीएनए, इस डीएनए के जरिए अब दुनिया के सारे डायनासोर ठीक हो गए हैं, और डायनासोर खत्म होने की जगह उनकी आबादी फिर से तेज़ी से बढ़ने लगी है। ये सब दिखा रहे हैं ना, तो कम से कम मूवी हिट हो जाएगी अगली मूवी, मतलब इसके बाद जो आएगी। और साथ में टीरेस की मौत भी नहीं हुई है मूवी के अंदर, वो जिंदा अभी भी। मतलब जब तुम्हें टीरेस को मरवाना नहीं था या कुछ करवाना नहीं था, तो उसकी जगह स्पाइनोसॉरस और टीरेस को ले आते, उन दोनों की फाइटिंग वाइटिंग भी हो जाती, फैंस और खुश हो जाते, और साथ में दोनों में से कोई स्पाइनोसॉरस और टीरेस में से कोई एक मरता भी नहीं, और सब कुछ सही रहता, और ये अच्छी खासी मूवी थोड़े और पैसा कमा लेती। और थोड़ी ये बात भी बुरी है कि इस मूवी को देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सीन नहीं है, बस मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इस मूवी को 1 साल के अंदर बनाया गया, तो वैसा जो 1 साल के अंदर बना है, तो जैसा मिला अब काम चलाना ही पड़ेगा इस मूवी के जरिए। तो मुझे लग रहा है कि इन्हें जुरासिक मूवी, क्योंकि यूनिवर्सल के पास अगर बात करें तो डायनासोर मूवीज ही ऐसी है जो उसे अच्छा खासा पैसा कमा कर दे सकती हैं, तो उन्हें जुरासिक मूवी पर अच्छी तरीके से बिल्कुल फोकस करना चाहिए, ताकि इन फालतू तरीके से। और ऊपर से मुझे लग रहा है कि उन्हें जुरासिक मूवीज़ को अच्छा खासा टाइम लेकर बनाना चाहिए। मतलब एक मूवी जैसे एक मूवी अभी 2025 में आ गई, तो इसके बाद अगली मूवी 2030 में लाओ, ऐसे धीरे धीरे करके मतलब 5-5 साल का गैप रखो मूवीज़ बीच में, तो सही भी रहेगा। इससे मूवी बनाने में भी आसानी होगी, और साथ में मूवी की स्टोरी पर भी अच्छे से फोकस भी कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को लेकर। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ को मैं 10 में से 7 की रेटिंग दूंगा। आप बताइए आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे इस मूवी को। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन दबा दीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।